Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम थोड़ी सी जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको इस विंटर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने स्किन के रिलेटेड कुछ मेडिसिन बताई थी आपको। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, बिकॉज कि विंटर्स में क्या होता है कि हमारी स्किन भी बदल जाती है और हमें जो है कि कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो उसी के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। आज हम एक कॉमन कोल्ड, ठीक है, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कोराइजा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई कॉमन कोल्ड होती कैसे है, ठीक है, और लाइकवाइज कि ये हमें विंटर्स में क्यों ज़्यादा होती है और इसके जो स्टेजेस हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जो कॉमन कोल्ड है ना, जिसको कि हम कोराइजा कहते हैं, उसके लाइकवाइज की जो सिम्टम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ज़्यादा आपको स्नीजिंग आती है, ठीक है, छींक ज़्यादा आती है। उसके बाद जो नोज है उसके अंदर से आपको डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज इज डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन से स्टेज के अंदर कोराइजा हुआ है। जो फर्स्ट स्टेज एकदम एक्यूटली, मतलब कि अभी अगर हम देखें तो अच्छे से विंटर बैठ चुका है, तो क्या होता है कि अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने जो कोल्ड विंड आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में आप बैठे हो, तो आपको एकदम से छींकें आना शुरू हो जाती है, एकदम से नाक में से पानी बहने लगता है, ठीक है, हम ऐसा कहते हैं ना कि नाक में से पानी बहने लग गया है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोराइजा बोलते हैं, जिसमें कि एकदम एक्यूट होता है ये, ठीक है, एकदम सडन ऑनसेट है आपका, आपकी जो कंप्लेन है उसका। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है वो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपको एलर्जी है किसी भी चीज़ की, कि आपको डस्ट वगैरह, जो हम विंटर में ज़्यादा देखते हैं कि डस्ट वगैरह ज़्यादा उड़ती है, ठीक है, तो आपको अगर इन सारी चीज़ों से एलर्जी है तो आपको ये चीज़ हो सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, ठीक है, बिकॉज कि ठंडी में क्या होता है कि हमारी इम्यून सेल थोड़े कम बनते हैं, और ये जनरली देखा गया है कि विंटर्स के अंदर लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो उसके अंदर ये फर्स्ट स्टेज था कि भाई आपको सडनली स्नीजिंग आना शुरू हो गया, आपको बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को रात होते होते मतलब उनको हेडेक होने लग जाता है, सर में दर्द होने लग जाता है। जो हमारी नोज़ है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ द कोराइजा। और फिर लास्टली जो थर्ड स्टेज ऑफ द कोराइजा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको नाक में से जो डिस्चार्ज आ रहा था, जो वाटरी डिस्चार्ज आ रहा था, जो लिक्विड निकल रहा था, उसके बदले वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और कभी कभी ये जो डिस्चार्ज है वो जो है कि पीले कलर का हो जाता है, कभी कभी ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से बैक्टीरिया या फिर तो वायरस या फिर तो किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन इन सारी जो स्टेजेस हैं प्लस जो एलर्जी है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं आज कुछ मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपको कुछ हुआ या फिर तो आपके आसपास के लोगों को कुछ हुआ है तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारा फर्स्ट स्टेज था कोराइजा का, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा आपको वाटरी डिस्चार्ज आ रहा था, पानी निकल रहा था नाक में से, ठीक है, पेन हो रहा था कहीं न कहीं हेडेक में, ठीक है, हेडेक हो रहा था आपको, तो उन सारी चीज़ों के अंदर आपको कौन सी मेडिसिन काम आएगी वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन है वो है एकोनाइट या फिर तो एकोनाइटम नेपेलस, ठीक है। तो एकोनाइट जो है वो हम सारी जो इसकी कंप्लेन है, लाइक इसको हम हेडेक के लिए भी देते हैं, इसको हम बहुत सारी फीमेल कंप्लेंट्स के लिए भी देते हैं, और जो जो पर्सन मतलब कि उसको जो सारी कंप्लेन है वो
उसको डर लगने की वजह से, फियर फ्राइड की वजह से हो जाती है, तब भी हम एकोनाइट एकदम बिगिनिंग में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोराइजा अगर आपको हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उसकी एकदम बिगिनिंग में अगर आप एकोनाइट ले लोगे तो आपको जो आगे वाले स्टेज है उसमें नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम बिगिनिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जब कोल्ड स्टार्ट हुआ है तब आप यूज कर सकते हो। वेदर एकदम से चेंज हुआ है, ठीक है, तो वेदर चेंज में क्या है कि ये मेडिसिन आपको तब भी काम आएगी जब आप कोई दूसरे स्टेट में जाते हो। लाइक वाइज कि आपके स्टेट में आप हो तो आपको पता है कि भाई इतना गर्माहट है, इतनी ठंडी है यहाँ पर, लेकिन सडनली आप कश्मीर चले जाते हो तो वहाँ पर एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है हमको, एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर जाकर भी अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बहुत 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 ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, ठीक है, रिमेंबर ये कि यहाँ पर आपको कोई भी वाटर डिस्चार्ज नहीं है, सिर्फ सडनली आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आना शुरू हो गई तब भी आप एकोनाइट ले सकते हो। तो अब इसको आप लेना कब है, तो आप 2 दिन तक ले सकते हो, और एक दिन में आपको 4 डोज लेने हैं, मतलब कि 4 टाइम इस मेडिसिन को लेना है 2 दिन के लिए। और इसकी जो पोटेंसी है वो मैंने यहाँ पर पिक्चर में दिखा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, उसके बाद हमारे पास है एमोनियम कार्ब, ठीक है। एमोनियम कार्ब जो है वो भी हमें कोराइजा के बिगिनिंग वाले स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा काम लगती है, और उसके बाद अगर आपने दूसरी मेडिसिन भी ली है, स्टिल आपको जो कॉमन कोल्ड है वो जा नहीं रहा है, तब भी आप एमोनियम कार्ब का यूज़ कर सकते हो। और इसका जो डिस्चार्ज है, मतलब कि नोज में से जो सारा प्रवाही वगैरह निकल रहा है, तो वो कैसा होगा, वो वाटरी तो होगा, ठीक है, पानी जैसा तो होगा, लेकिन कैसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बर्निंग कॉज करेगा, मतलब कि आपके नोस्ट्रिल के अंदर आपको जलन महसूस होगी, प्लस एकदम शार्प होगा, थोड़ा सा भी पानी निकलेगा फिर भी आपको वहाँ पर जलन हो जाएगी। प्लस जो नाइट है, ठीक है, रात को जब आप सोने जाते हो तब आपका नोज जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, बिल्कुल आपको सांस नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एमोनियम कार्ब का यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर भी आपको कब यूज़ करना है, तो आपको 3 दिन तक इस मेडिसिन को लेना है, 3 टाइम दिन में, ठीक है, एक दिन में 3 टाइम लेना है और 3 दिन तक लेना है। और इसकी पोटेंसी है वो भी मैंने फोटो में दिखा दी है। सेकेंड थिंग है हमारे पास आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो आर्सेनिक एल्बम का हमने यूज़ जो हमारे स्किन कंप्लेंट्स थी उसमें भी किया था, और आर्सेनिक एल्बम यहाँ पर भी है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि जो आर्सेनिक है उसके लिए बर्निंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये बर्निंग इतनी ज़्यादा करता है कि वहाँ पर की जो स्किन है, जो आपके नॉस्ट्रिल के अंदर की स्किन है, उसी को वो निकाल देता है, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पर आपके नॉस्ट्रिल के अंदर के पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एकदम रॉनेस फील हो रही है, ठीक है, या फिर तो आपको जो डिस्चार्ज है, जो प्रवाही है, वो बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा थिन डिस्चार्ज है, ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर ये कोराइजा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आपका जो नोज है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। प्लस अगर आप बाहर जाते हो, ठीक है, आप ओपन एयर के अंदर जाते हो, तो ये जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आप एक गर्माहट वाले रूम में आते हो तब आपको ये कंडीशन थोड़ी कम हो जाती है, आपकी स्नीजिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, आपकी नोज थोड़ी सी अच्छी होने लगती है, और आपको गर्माहट में रहना अच्छा लग रहा है, तब आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हो। तो अगेन आर्सेनिक को भी आपने 3 दिन तक यूज़ करना है, एक दिन में 3 बार। आते हैं हम जो दूसरी मैंने कंडीशन बताई थी आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ कोराइजा के साथ ही साथ कि कभी कभी हमको सिर्फ एलर्जी होती है, ठीक है। तो एलर्जी के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि आपको खास करके जो हमारे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के अंदर आपको एलर्जी होती है तब आप यूज़ कर सकते हो, जो कि है एलियम सेपा। और ये जो एलियम सेपा है वो हमारा जो ऑनियन है, ठीक है, उसके अंदर से बनती है। तो इसके अंदर क्या है कि आपको एलर्जिक कोराइजा होता है। एलर्जिक कोराइजा मतलब कि जो हमारे विंटर्स के अंदर कुछ ऐसे फूल होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, या फिर तो जो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, ठीक है, उनका अगर आपको एलर्जी है, तो तब अगर आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, आपको डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोपियस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपको डिस्चार्ज आ रहा है। रिमेंबर ये कि जो एमोनियम कार्ब था उसके अंदर आपको बहुत कम डिस्चार्ज आ रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा है कि
एलियम सिपा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, प्लस जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग कॉज कर रहा है, बहुत ज़्यादा जलन कॉज कर रहा है, तब आप एलियम सिपा का यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ अगर आपको हेडेक हो रहा है, सर दुख रहा है, प्लस कफिंग हो रहा है, कफिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको खांसी आ रही है, ठीक है, तब आप एलियम सिपा का यूज़ कर सकते हो। तो क्या क्या हो रहा है आपको, सबसे पहले तो किसी चीज़ की आपको एलर्जी है, आपको सडनली आप बाहर गए और आपको क्या होने लग गया, स्नीजिंग होने लग गई, उसके साथ साथ आपको नाक में से कुछ प्रवाही निकल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा वाटरी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, प्लस एकदम एक्रीड है, मतलब कि बर्निंग कॉज कर रहा है वो, उसके साथ ही साथ आपको हेडेक हो रहा है, आपको कफिंग हो रही है, तब आप एलियम सिपा का यूज़ कर सकते हो। तो आपको कब यूज़ करना है इसको, तो 7 दिन तक आपको यूज़ करना है, प्लस 1 दिन में 3 बार, ठीक है। तो ये इसका डोज हो गया और उसके साथ उसकी पोटेंसी मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब बात करेंगे हम हमारे फिफ्थ मेडिसिन के बारे में, जो कि अगेन आपको एक एलर्जी कंडीशन के लिए मैं प्रिस्क्राइब करना चाहूँगी, जो कि है एरेंडो, ठीक है। एरेंडो जो है वो भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगेन ये एक प्लांट में से बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा नेटिव है इन लाइक रूरल एरियाज इन द गुजरात, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि हम उसको एरेंडो ही बोलते हैं गुजराती में भी, और इसका जो नाम है वो भी एरेंडो ही है। और उसका हम किस चीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको पूरे सिम्टम्स हैं, ठीक है, स्नीजिंग है बहुत ज़्यादा, लेकिन किस वजह से है, अगेन पॉल्यूशन, किसी एलर्जी की वजह से हो रही है स्नीजिंग। सेकेंड थिंग है कि इसमें भी आपको क्या हो रहा है कि बर्निंग हो रही है, ठीक है, मतलब कि जो एलियम सिपा में भी हो रहा था कि बर्निंग हो रही थी नोज के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्रिड डिस्चार्ज था, लेकिन एरेंडो इसमें इस तरीके से अलग रहता है कि जब आपको इचिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको नोज के अंदर बार बार इचिंग आ रही है, बार बार मन कर रहा है कि नोज को बोर करता रहूं, ठीक है। बोर दैट मीन्स कि आप जैसे बच्चे नाक में उंगली डाल के एकदम अच्छे से उसको इचिंग करते हैं, ऐसा मन करेगा आपको कि भाई मैं इचिंग कर लूँ, और उसी की वजह से आपको बर्निंग होती है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इचिंग इस वजह से आई, सॉरी, आपको बर्निंग इस वजह से होगी बिकॉज कि आपने इचिंग करी है, ठीक है, खुजली करी है आपके नोस्ट्रिल के अंदर। तो इसको आपने कब कितने टाइम तक लेना है, तो अगेन 7 दिन तक लेना है, 1 दिन में 3 बार, ठीक है। दूसरा है हमारे पास यूकालफेटस। यूकालफेटस जो है वो जो सेकेंड स्टेज अब हमारा आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि हमें थोड़ा सा हेडेक होने लगता है, हमें थोड़ा सा नोज के अराउंड में पेन होने लगता है, उस कंडीशन के अंदर हमको यूकालफेटस अच्छी रहती है। तो इसके अंदर क्या है, स्नीजिंग तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिस्चार्ज है वो कैसा है कि वाटरी तो है, ठीक है, जो प्रवाही निकल रहा है वो पानी जैसा तो है, बहुत पतला भी है, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा गंदी आती है, ठीक है। तो जो दूसरे हमने मेडिसिन देखी थी जैसे एकोनाइट है, एमोनियम काम है, तो उनके जो डिस्चार्ज था उसके अंदर किसी टाइप की स्मेल नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। दूसरा है कि नोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर से डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा वाटरी थिन डिस्चार्ज होने लगता है, प्लस इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है कि जो अगर पेशेंट जो है वो एक तरीके से आगे की तरफ वो झुकता भी है, तब भी उसको डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता रहता है वहाँ पर से, और विदाउट एनी एफर्ट, मतलब कि आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालोगे आपकी नाक साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस मेडिसिन को आपने लेना है 3 दिन तक, 1 दिन में 3 बार। दूसरा है हमारे पास कालकेरिया सल्फ, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि आपको जो डिस्चार्ज है वो कैसा हो जाता है, एकदम थर्ड स्टेज में चला जाता है, जबकि जो आपका डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, वाटर ही नहीं रहता, प्लस येलोइश कलर का हो जाता है, ठीक है, पुरुलेंट हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर पस आपको दिखेगा, और पस की वजह से ही वो येलो कलर का दिखता है। तो हम हमारी नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसके अंदर क्या बोलते हैं कि भाई जो सर्दी है वो एकदम पक गई है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, कि जब बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज निकल रहा है प्लस वो येलो कलर का निकल रहा है, तब हम ऐसा कहते हैं उसको। और ऑफ कोर्स ये कंडीशन आपको तभी आएगी कि जब आपको 2-4 दिन तक जो नॉर्मल कोराइजा है वो हुआ है, मतलब कि जो वाटरी थिन डिस्चार्ज हुआ है, 2-3 दिन आप
तक आपने कुछ भी नहीं किया और उसके बाद आपको इस तरीके की कंडीशन मिलती है, तब आप कालगेरिया सल्फ का यूज़ कर सकते हो। प्लस क्या होगा कि आपको अगेन इचिंग करने का मन करेगा, और अगर आपने आपके नॉस्ट्रल के अंदर, आपकी नाक के अंदर इचिंग करी, खुजली करी, तो क्या होगा कि वहाँ पर से ब्लड भी निकलेगा, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज है वो कभी कभी ब्लड के साथ भी निकल सकता है। और इसके साथ ही ये होता है कि आपको अगर एक ही साइड का नोज के अंदर से ही डिस्चार्ज आ रहा है, तब भी आप ये मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बर्निंग भी होती है, तो आप इस मेडिसिन को 7 दिन तक ले सकते हो, एक दिन में 3 बार। दूसरा है हमारे पास मर्कसॉल। अगेन मर्कसॉल भी जो है वो हमें लास्ट स्टेज के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो एक तो कैसा होता है, एक्रीड होता है, दैट मीन्स कि इसके डिस्चार्ज की वजह से नाक के अंदर आपको बर्निंग होती है। सेकेंड थिंग, बहुत ज़्यादा थिक डिस्चार्ज होता है और येलो कलर का नहीं होता, लेकिन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो येलो कलर का डिस्चार्ज हो सकता है या फिर तो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज है, एक्रीड डिस्चार्ज है, तो आप मर्कसॉल का यूज़ कर सकते हो। दूसरा है कि इसकी स्नीजिंग जो है वो जब पेशेंट सन के अंदर जाएगा, मतलब कि लाइक इसकी जो 10 बजे से लेकर के कि हमारे शाम तक जो सन हमारे सर पर रहता है, तब अगर पेशेंट बाहर जाता है तो एकदम से स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डैम्प वेदर है, मतलब कि बहुत भेज वाला वेदर है, तब ये चीज़ होती है। प्लस नॉस्ट्रल जो है वो अल्सरेटेड हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज कि जो उसका डिस्चार्ज है, जो प्रवाही निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्रीड है, जलन कॉज करता है, और उसकी वजह से जो आपके नाक के अंदर की स्किन है वो उसके अंदर अल्सर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप 7 दिन तक एक दिन में 3 बार ले सकते हो। और लास्ट हमारी मेडिसिन है ओसिमम सेंटम। तो इसके अंदर क्या है कि आपको जो डिस्चार्ज है वो थिक तो हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज है वो थिक है, लास्ट स्टेज के अंदर आपको हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइटिश येलो, मतलब कि थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा येलो, एकदम येलो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वाइट कलर का है। प्लस उसके साथ साथ आपको स्नीजिंग भी आ रही है, और उसके साथ साथ इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपको जो आईज हैं, ठीक है, उसके अंदर भी पेन हो रहा है, प्लस आपको आंख में से पानी निकल रहा है, तब आप ऑसिमम सेंटम का यूज़ कर सकते हो। तो आपने ये मेडिसिन लेनी है 3 दिन तक, एक दिन में 3 बार, ठीक है। तो ये कुछ मेरी सजेशंस थे कि आप इस विंटर्स के अंदर अपने आप को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हो, या फिर तो आपको जो थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं आपकी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, तो उसके अंदर आप होम्योपैथी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि होम्योपैथी जो है वो जल्दी काम नहीं करती है। आप स्टिल आप देख सकते हो कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए भी आप अपने जो नॉर्मल कोल्ड को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई दूसरी ऐसी साइड इफेक्ट वाली चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप होम्योपैथी लो, अच्छे से लो, अच्छे से उसको थोड़ा सा पढ़ कर लो, तो आप सारी तो होम्योपैथी अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।